हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मशरूम मसाला। यहाँ हम लोगों ने पहले मशरूम को गर्म पानी से 10 मिनट के लिए भिगो के इसको रख देना है, और जो भी इसमें से गंदगी होगी वो निकल जाएगी। और फिर यहाँ हम लोगों ने प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा और लाल मिर्च लिया है। इसका एक अलग पेस्ट बनाएंगे और वो टमाटर का अलग पेस्ट बना लेंगे। इसको मिक्स करके एक साथ ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा मसाला रेडी है और ये टमाटर की प्यूरी है। इसमें पहले हल्दी डाला है, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और इधर मशरूम को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ करके एक अलग बर्तन में इस निकाल लेना है। और फिर इसको टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेना है और इसको कट कर लिया मैंने। इधर ऑयल डालना है और इसमें पहले मशरूम को फ्राई करके निकाल लेना है। जब तक कि मशरूम में से इसकी खुद की मॉइस्चर ना निकलने लगे तब तक इसको फ्राई करना है, क्योंकि मशरूम को फ्राई करने के बाद इसकी खुद की मॉइस्चर होती है ना, वो आने लग जाती है। देखो, इसमें से मॉइस्चर आने लगी है ना, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाला है, और इसमें जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डाल दिया है, दालचीनी डाला है और लाल मिर्च डाली है। और फिर इसमें प्याज डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, और कुछ स्प्रिंग अनियन भी डाला है ताकि इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और फिर इसमें हम लोगों ने जो मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे और इसको फिर फ्राई करेंगे। ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। इसमें हम लोगों ने टमाटो प्यूरी डाला है अब, और फिर इसको फ्राई करेंगे। और जब ये इसमें से जब अच्छा सा स्मेल आने लगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पे केचप डाला है, मलाई डाली है, और फिर इसको मिक्स कर लिया है। 2 मिनट के लिए इसको और मीडियम फ्लेम पे ही चलाएंगे। और फिर फ्राई किया हुआ मशरूम इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसको ढक के 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ छोड़ दिया था, और फिर इसको मिक्स कर लिया, और फिर इसमें पानी ऐड किया है, और 2 या 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही ढक के छोड़ देंगे थोड़ा सा इसमें, ताकि मशरूम के अंदर में ग्रेवी चला जाए पूरा अच्छे से। और 3 मिनट हो गया। अब हमारी मशरूम मसाला रेडी है खाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ सर्व कर दिया है ऑनियन के साथ।